हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज इन्फिनिटी पर बेस्ड होगी और इस एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस दिए गए होंगे। प्रत्येक सेंटेंस में एक ब्लैंक छोड़ा गया है और प्रत्येक सेंटेंस में एक ब्रैकेट में वर्ब दी गई है। उस वर्ब की आपको नॉन फाइनाइट फॉर्म यूज करनी है और नॉन फाइनाइट फॉर्म में भी आपको इन्फिनिटिव यूज़ करना है। इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं, बेयर इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव। तो आपको या तो बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करना है या आपको टू इन्फिनिटिव यूज़ करना है। बेयर इन्फिनिटिव वर्ब की बेस फॉर्म होती है। जब हम बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं तो उस वर्ब के साथ हम टू यूज नहीं करते हैं, लेकिन अब इन्फिनिटिव यूज करते हैं तो हम उस वर्ब के साथ टू लगा करके फिर उस वर्ब को यूज करते हैं। ये बेसिक सी बातें हैं और इन चीज़ों का आई होप आपको पता होगा ऑलरेडी। अगर आप लोग को ये नहीं पता है कि इन्फिनिटिव क्या होते हैं तो पहले आप इन्फिनिटिव क्लियर करें, फिर इस एक्सरसाइज को सोल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना पहला सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, ही मेड मी डैश द लेसन। ये पहला सेंटेंस है, इसमें हमारे पास जो वर्ब है वो है रिपीट। तो हमें इसकी नॉन फाइनाइट फॉर्म भरनी है। नॉन फाइनाइट फॉर्म में जैसा कि मैंने अभी बताया आपको इन्फिनिटिव यूज़ करना है। इन्फिनिटिव में टू इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव। तो देखिए, जब भी हम इन नॉन फाइनाइट फॉर्म यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो उस वर्ब से पहले कोई वर्ब आई हुई होगी। उस वर्ब से पहले जो वर्ब आई हुई होती है वो वर्ब डिसाइड करती है कि ये जो वर्ब है जो हम नॉन फाइनाइट फॉर्म में यूज़ करने जा रहे हैं उसको हम किस फॉर्म में यूज़ करें। मतलब उसको इन बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करें या टू इन्फिनिटिव यूज़ करें या जीरेंड यूज़ करें। तो ये चीज़ इस वर्ब से पहले कोई वर्ब आई होगी वो वर्ब डिसाइड करती है। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो है मेड। तो हमने पढ़ा था कि जो मेक वर्ब होती है, मेक वर्ब अगर फाइनाइट वर्ब हो तो इसके बाद अगर नॉन फाइनाइट वर्ब अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो बेयर इन्फिनिटिव का मतलब है वर्ब विदाउट टू, अर्थात जो ब्रैकेट में वर्ब दी गई है वो वर्ब ज्यों की त्यों। तो ही मेड मी, तो हम यहाँ पे भरेंगे रिपीट। ही मेड मी रिपीट द लेसन। ओके, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता, अभी फ़िलहाल ये एक्टिव वॉइस में है, अगर ये पैसिव वॉइस में होता तो फिर हम टू इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, मान लीजिए आई वॉज मेड डैश और फिर रिपीट द लेसन, रिपीट द लेसन, मान लीजिए सेंटेंस ऐसे होता तो अब ये पैसिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस में है तो हम क्या करेंगे, अब देखिए मेक वर्ब भी अब आई है, लेकिन अब हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम टू इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे। तो ऐसे में हम फिर यहाँ पे टू यूज़ करते हैं, टू रिपीट। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सी कैन डैश क्वाइट वेल। अब यहाँ पे जो नॉन फाइनाइट फॉर्म भरनी है वो वर्ब है सिंग। तो देखिए इससे पहले क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो जितने भी मॉडल्स होते हैं ओट और यूज्ड को छोड़ के, जितने भी मॉडल एक्चुअलिटीज़ होती हैं उनके बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी हम बेयर इन्फिनिटिव अर्थात इस वर्ब की जो बेस फॉर्म है ये यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा सी कैन सिंग क्वाइट वेल। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही विल बी एबल डैश वेरी सून। तो यहाँ पे देखिए ये स्विम है, तो इसकी हमें नॉन फाइनाइट फॉर्म भरनी है। इससे पहले एक एडजेक्टिव आया है, देखिए ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद जब भी हम नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ करते हैं तो वो अपने इन्फिनिटिव फॉर्म में टू इन्फिनिटिव का यूज़ किया जाता है। टू इन्फिनिटिव मीन्स इस वर्ब के साथ हमें टू लगाना है और टू लगा के फिर इस वर्ब को लिखना है। तो ही विल बी एबल टू स्विम। ओके, तो साथ साथ मैं रीज़न भी आपको बता रहा हूँ। जैसे रिपीट, हमने रिपीट वर्ब रिपीट किस फॉर्म में यूज़ की थी, बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में। क्यों यूज़ की थी, देखिए मेन चीज़ है वाई, कि यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव यूज हुआ तो वो क्यों हुआ, इस वर्ब की वजह से हुआ। ओके, यहाँ पे सिंग बेयर इन्फिनिटिव यूज हुआ, क्यों यूज हुआ, इस हेल्पिंग वर्ब की वजह से हुआ। तो जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब मीन्स कोई भी मॉडल एक्चुअली आए, मॉडल एक्चुअलिटीज़ के बाद हम हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू।
अब यहाँ पे इस सेंटेंस में एबल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद जब आप नॉन फाइनाइट फॉर्म यूज करते हैं किसी भी वर्ब की, तो आपको उस वर्ब के साथ टू लगा कर लिखना होता है, अर्थात यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, टू इन्फिनेटिव यूज़ किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यू ऑट डैश टुडे, इट में डैश रेन टुमारो। अब यहाँ पे देखिए ये ऑट है, यहाँ पे ये हमें वर्ब दी गई है, इसकी हमें नॉन फाइनाइट फॉर्म भरनी है। और यहाँ पे मे मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पर है, यहाँ पर रेन वर्ब दी गई है, इसकी हमें नॉन फाइनाइट फॉर्म फिलअप करनी है। दोनों जगह मॉडल ऑक्सिलरी है, यहाँ पर भी मॉडल ऑक्सिलरी है और यहाँ पर भी मॉडल ऑक्सिलरी है। लेकिन ध्यान रखना है कि ऑट और यूज्ड को छोड़ के, ऑट और यूज्ड, इनके साथ हम हमेशा जो वर्ब यूज करते हैं उसके साथ हम टू लगाते हैं। ठीक है, ये मॉडल ऑक्सिलरीज आपको याद रखनी है कि इनके साथ जब भी हम मेन कोई वर्ब यूज करते हैं तो उसके साथ हम टू का यूज करेंगे। लेकिन इन दोनों को छोड़ के जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जैसे मे हो गया, माइट हो गया, इसी तरह कैन हो गया, कुड हो गया, विल, वुड, शुड, ठीक है, ये जब अगर हों तो इनके बाद जो वर्ब यूज करते हैं उसके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, अर्थात उसके साथ जो वर्ब यूज़ करते हैं उससे पहले हम टू नहीं लगाते हैं। तो यहाँ भी ये ओट है, ओट के बाद हम टू लगाते हैं, तो यहाँ यूज़ करेंगे टू गो, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ रेन यूज़ करेंगे। ओके, इस चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यू नीड नॉट डैश एनीथिंग। यहाँ पे से वर्ब यूज़ करनी है, से की नॉन फाइनाइट फॉर्म यूज़ करनी है। तो यहाँ पे देखिए मॉडल ऑक्सिलरी है नीडंट, ये जो नीड है यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी है। तो मैंने बताया था कि ओट और यूज्ड को छोड़कर जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं उनके बाद हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करते हैं, पेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम से ही यूज़ करेंगे। ओके, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि कई बार क्या होता है कि जो नीड है ये मॉडल ऑक्सिलरी की तरह नहीं बल्कि मेन वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है किसी सेंटेंस में। कोई भी सेंटेंस हो सकता है जिसमें नीड मेन वर्ब की तरह यूज़ किया गया होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नीड से पहले डू, डज, डिड अगर आया हुआ हो तो फिर नीड के साथ हम जो ये नॉन फाइनाइट फॉर्म यूज़ करेंगे ये टू इन्फिनेटिव के रूप में यूज़ करेंगे। जैसे यू डोंट नीड डैश गो टू स्कूल। ओके, ये सेंटेंस मैंने लिया फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो जो नीड है ये मॉडल ऑक्सिलरी है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो नीड है ये एक मेन वर्ब है। तो आप इसमें डेयर भी ले सकते हैं। डेयर और नीड दोनों के साथ यही कहानी होती है। डेयर और नीड से पहले अगर डू, डज या डिड आया हुआ हो तो ये मेन वर्ब होती हैं, और फिर ऐसे में इनके बाद जो वर्ब होती है, जैसे ये वर्ब है, जिसकी नॉन फाइनाइट फॉर्म अगर आप भरेंगे तो टू का यूज़ करेंगे, टू गो। और अगर ये मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं तो फिर बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। बेयर इन्फिनेटिव मीन्स विदाउट टू। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हाउ डेयर यू डैश ओपन माई लेटर्स। अब यहाँ पर देखिए ये जो डेयर है ये यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी है। देखिए जो डेयर है और नीड है, अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किए गए हों या नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किए गए हों, मीन्स इनके बाद अगर नोट लगा हुआ हो, जैसे डेयर नोट हो गया, नीडंट हो गया, ठीक है, तो अगर इनके साथ नोट लगा हुआ है तो फिर ये मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले यूज हुए हैं तो फिर ये मॉडल ऑक्सिलरी ही होते हैं। इनके इन दो सिचुएशंस के अलावा अगर कोई सिचुएशन है तो फिर ये मेन वर्ब होते हैं। फिर सुन लीजिए, अगर डेयर या नीड इनके साथ नोट लगा हुआ है, जैसे मैं लिख दूँ डेयर नोट, ओके, या मैं लिख दूँ नीड
नॉट, डिडंट या डेरंट ऐसे लिख दूँ मान लीजिए। तो एक तो इस कंडीशन में ये मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो और सब्जेक्ट से पहले ये यूज हुए हो, यहाँ पे अगर ये यूज हुए हैं तो फिर ये क्या होते हैं, ये यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। इन दोनों सिचुएशंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सिचुएशन बच गई उनमें ये मेन वर्ब होते हैं। तो अगर ये मॉडल ऑक्सिलरी हो तो आपको बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करना है इनके बाद, और अगर ये मेन वर्ब हो तो आपको इनके साथ टू इन्फिनिटिव यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए ये डेयर है, ये सब्जेक्ट से पहले यूज हुआ है, ये सब्जेक्ट है इससे पहले यूज हुआ है, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी है यहाँ पे। ओके, ये मॉडल है तो मॉडल ऑक्सिलरी है, तो यहाँ पे हम बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे। बेयर इन्फिनिटिव मीन्स विदाउट टू, तो यहाँ पे हम सिर्फ ओपन लिख देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कैन यू हेल्प मी डैश मूव दिस टेबल। अब यहाँ पे ये मूव हमें नॉन फाइनाइट फॉर्म भरनी है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मेन वर्ब देखिए, आप मेन वर्ब देखिए या कोई एडजेक्टिव है, सिर्फ ब्लैंक से पहले जस्ट पहले एडजेक्टिव तो नहीं है। तो यहाँ पे जो हमें ये फॉर्म है, इससे पहले जो मेन वर्ब आई है वो है हेल्प। अब हेल्प के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपको ये नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ करते हैं हम सेंटेंस में। तो जब हेल्प अगर मेन वर्ब हो तो इसके बाद जो नॉन फाइनाइट अगर वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आप बेयर इन्फिनिटिव के रूप में यूज़ करेंगे हमेशा। तो बेयर इन्फिनिटिव मीन्स मूव, टू मूव नहीं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट है, इट इज़ ईजी डैश वॉइस आफ्टर द इवेंट। अब यहाँ पे एडजेक्टिव है, जस्ट देखिए ब्लैंक से पहले जस्ट एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के लिए मैंने क्या बताया था कि टू इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। तो टू इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू बी। इट इज़ ईजी टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, विजिटर्स आर आस्क्ड डैश नॉट फीड द एनिमल्स। यहाँ पे देखिए ये आस्क वर्ब है, आस्क वर्ब के बाद हमेशा आपको टू इन्फिनिटिव यूज़ करना है। तो ये जो वर्ब है हमारे पास, ये जो ब्रैकेट में वर्ब दी गई है, इसकी हमें टू इन्फिनिटिव फॉर्म यूज़ करनी है, लेकिन इसके साथ नॉट भी लगा हुआ है। तो टू इन्फिनिटिव फॉर्म कैसे यूज़ करेंगे, जब टू इन्फिनिटिव अगर आपको नॉट के मतलब नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करना हो तो हम नॉट टू ऐसे यूज़ करते हैं। ओके, तो हम यूज़ करेंगे नॉट टू फीड, इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही ट्राइड डैश मेक मी डैश बिलीव दैट ही वाज ए पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पे ये देखिए ब्रैकेट में जो वर्ब दी रखी हुई है मेक, इसको हमें नॉन फाइनाइट फॉर्म में यूज़ करना है। दूसरी वर्ब है बिलीव, इसको हमें नॉन फाइनाइट फॉर्म में यूज़ करना है। तो देखिए इससे पहले ये जो वर्ब है, इससे पहले हमारी जो मेन वर्ब है इस सेंटेंस की वो है ट्राई। तो जब भी किसी सेंटेंस में ट्राई वर्ब दे रखी हो, जब भी किसी सेंटेंस में ट्राई वर्ब दे रखी हो तो उसके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो ट्राई का मतलब हो सकता है आजमाना, ठीक है, आजमाना, और एक ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना, प्रयास करना। तो जब ट्राई का मतलब आजमाना हो तो आपको जो वर्ब दे रखी है इसके बाद मतलब आप जो नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ करेंगे वो जीरेंड फॉर्म में यूज़ करते हैं हम। जीरेंड, हालांकि हम इस टॉपिक में नहीं पढ़ रहे हैं, इस एक्सरसाइज में कोई सेंटेंस नहीं है जीरेंड का, लेकिन आपको थोड़ी बहुत अगर नॉलेज है तो जीरेंड क्या होता है, जीरेंड हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करें और जो नाउन का काम करे उसको हम जीरेंड कहते हैं। तो ट्राई को अगर हम आजमाना के अर्थ में यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में, मीन्स अगर ट्राई का यूज आजमाना के अर्थ में हुआ है सेंटेंस में तो फिर हम इसके बाद जीरेंड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ट्राई का यूज सेंटेंस में प्रयास करना के अर्थ में हुआ है तो फिर हम टू इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका यूज़ कैसे हुआ है। तो ही ट्राइड मेक मी बिलीव दैट ही वाज ए पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पे आजमाना नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है प्रयास करना, ठीक है। तो उसने
मुझे यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। तो यहाँ पे ट्राई का मतलब है प्रयास करना, तो हम यहाँ पे टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, टू मेक। ओके, अब यहाँ पे बिलीव फॉर्म, बिलीव वर्ब है, इसकी हमें नॉन फाइनाइट फॉर्म भरनी है। इससे पहले क्या वर्ब आई है, मेक। तो मेक वर्ब जब आती है तो मेक के बाद जब हम फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ करते हैं तो बेर इन्फिनेटिव में यूज़ करते हैं, अर्थात उसको हम बेर इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो बेर इन्फिनेटिव मीन्स विदाउट टू, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, बिलीव। ओके, तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम फिलअप करेंगे, ही ट्राइड टू मेक मी बिलीव दैट ही वॉज ए पुलिस ऑफिसर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वुड यू लाइक डैश इन माई कार। अब यहाँ पे देखिए लाइक है, लाइक के बाद हम टू इन्फिनेटिव यूज करते हैं, और ये फ्रेज़ भी आप याद रख सकते हैं, वुड यू लाइक। ओके, तो लाइक के बाद हम टू इन्फिनेटिव यूज करते हैं, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे टू कम। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हर्ड ए कॉक डैश क्रो इन ए नेबरिंग विलेज। तो यहाँ पे देखिए हियर वर्ब है, हियर वर्ब के साथ हमेशा बेर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। हालांकि हम यहाँ पे इसके साथ आईएनजी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेर इन्फिनेटिव का यूज़ हम तभी करते हैं जब ये एक्टिव वॉइस में हो। ओके, जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो, अर्थात इस वर्ब को हम एक्टिव वॉइस में अगर हम यूज़ किया है हमने, तो ही हम ऐसा कर सकते हैं। अगर पैसिव वॉइस में है तो फिर हम टू इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। जैसे अब देखिए ये एक्टिव वॉइस में है तो मैं बेर इन्फिनेटिव यूज़ करूँगा, क्रो। ओके, और यहाँ पे अगर मैं इसको अगर पैसिव वॉइस में बना दूँ, पैसिव वॉइस का मतलब है अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूँ, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूँ, ए कोक वाज हर्ड, और फिर अगर मैं ये यूज़ करूँ ये वर्ब, तो फिर मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, टू इन्फिनेटिव यूज़ करूँगा, क्योंकि अब ये जो वर्ब है ये पैसिव वॉइस में हो गई। ठीक है, आप देख रहे हैं ये पैसिव वॉइस में, तो ऐसे में मैं यहाँ पे पैसिव फॉर्म यूज़ करूँगा। हालांकि हम दोनों सिचुएशंस में आईएनजी यूज़ कर सकते हैं, आईएनजी हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं और आईएनजी हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्रोइंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे तो यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस में था तो क्रोइंग भी यूज़ कर सकते हैं, और क्रोइंग यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये जो वर्ब, अगर हियर वर्ब आप देख रहे हैं, जैसे हियर है, सी है, फाइंड है, ठीक है, इन वर्ब्स के साथ आप दोनों तरह से खेल सकते हैं। मीन्स इनके साथ हम आईएनजी भी लगा सकते हैं, दूसरी जो इन वर्ब्स के साथ बाद जो नॉन फाइनाइट फॉर्म अगर हम यूज़ कर रहे हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो उस नॉन फाइनाइट वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वेर इन्फिनेटिव में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और टू इन्फिनेटिव में भी लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सॉरी, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको ये देखना है कि ये जो वर्ब है ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। अगर एक्टिव वॉइस में है तो फिर आपको, अगर एक्टिव वॉइस में है तो फिर आपको, अगर आप इन्फिनेटिव यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको बी इन्फिनेटिव यूज़ करना पड़ेगा। अगर ये पैसिव वॉइस में है तो टू इन्फिनेटिव यूज़ करना पड़ेगा। ओके, हालांकि आप इसके बाद जो नॉन फाइनाइट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आईएनजी लगा सकते हैं, भले ही सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यू मे एज वेल डैश टेल द ट्रूथ, इट विल डैश इजी डैश चेक योर स्टोरी। तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चेक वर्ब से पहले मैंने ब्लैंक नहीं छोड़ा है, तो इसको हम ब्लैंक कर देते हैं पहले। ओके, चलिए अब सेंटेंस लेते हैं अपना। तो अब ये सेंटेंस है, यू मे एज वेल डैश टेल द ट्रूथ, इट विल बी डैश ईजी डैश चेक योर स्टोरी। देखिए यहाँ पे मॉडल एक्चुअली यूज हुई है। मॉडल एक्चुअली के बाद मैंने क्या बताया था, बेर इन्फिनेटिव यूज़ करना है। तो ये मॉडल एक्चुअली के बाद यहाँ पे हम बेर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, अर्थात टेल। ओके,
आगे है इट विल डैश। अब यहाँ पे देखिए विल मॉडल ऑक्सिलरी है, ये फॉर्म, ये वर्ब हमें भरनी है, ये वर्ब हमें, इस वर्ब को हमें नॉन फाइनाइट फॉर्म में यूज़ करना है। तो मॉडल ऑक्सिलरी है तो हम सीधा सा बी यूज़ करेंगे बस, ठीक है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी है। तो बेयर इन्फिनिटिव यूज़ किया है हमने, तो यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव यूज़ किया। उसके बाद देखिए, उसके बाद है ईजी। ईजी के बाद क्या है, चेक। अब यहाँ पे इस वर्ब को हमें नॉन फाइनाइट फॉर्म में यूज़ करना है, तो इसके लिए हम इसको देखेंगे अब, ठीक है। इससे पहले जो ये वर्ड है इसको देखेंगे, ये एडजेक्टिव है, तो फिर हम टू इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे, टू चेक। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को भी। चलिए नेक्स्ट को लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दिस देर इज़ नथिंग डैश डू बट डैश वेट टिल समबडी कम्स डैश लेट अस आउट। देखिए समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इनके बाद हम टू इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं, तो यहाँ हमें यूज़ करेंगे टू डू। लेकिन देखिए बट यहाँ पे एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, तो बट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, देन हुआ, इनके बाद हमेशा आप बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करना, हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करें। तो बट के तुरंत बाद देखिए, ठीक है, बट के तुरंत बाद अगर नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पे होगा बेयर इन्फिनिटिव वेट टिल समबडी कम्स, कम के बाद हमेशा टू इन्फिनिटिव यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा टू लेट। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इसमें भी हम भर देते हैं, ये टू कम था और यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया था, तो यहाँ पे मैंने क्रो, और अगर पैसिव फॉर्म में होती तो टू क्रो, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ING भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल है आई मेड दैम डैश माई मनी बैक। अब यहाँ पे देखिए मेक वर्ब है, मेक के बाद मैंने क्या बताया था, बेयर इन्फिनिटिव गिव। लेकिन अगर ये पैसिव वॉइस में होता, आपको ये चीज़ देखनी है कि एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस में है तो बेयर इन्फिनिटिव, अगर पैसिव वॉइस में है यही वर्ब तो टू इन्फिनिटिव। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दिस ड्रेस इज सिंपल डैश वियर। अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव है, ओके, और एडजेक्टिव है तो फिर टू इन्फिनिटिव लगाते हैं हम एडजेक्टिव के बाद, तो ये हो जाएगा टू वियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू ऑट डैश ओबे योर पेरेंट्स। यहाँ पे देखिए ऑट मॉडल एक्चुअली है, तो मैंने क्या बताया था आपको, हम ऑट और यूज्ड, इनके बाद अगर आप कोई वर्ब यूज़ कर रहे हैं और ये नॉन फाइनाइट फॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, नॉन फाइनाइट, ठीक है, इस वर्ब की अगर आप नॉन फाइनाइट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो ये हम इसके साथ हमेशा टू यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ इन दो मॉडल एक्चुअली के बाद। बाकी जितने भी मॉडल एक्चुअलीज हैं उनके बाद अगर आप वर्ब यूज़ करेंगे तो बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे, अर्थात विदाउट टू। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, टू ओबे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वाई नॉट डैश टेक द डे ऑफ। देखिए जब भी आप वाई नॉट देखें, वाई नॉट जब भी आप देखते हैं तो इसके बाद आपको हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करना है। बेयर इन्फिनिटिव मीन्स विदाउट टू, लेकिन जितने भी WH वर्ड है, वाट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, इनके बाद अगर आप वर्ब यूज़ करते हैं तो फिर आप टू इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी बारीकी से इस चीज़ को देखना है, सिर्फ वाई नॉट के बाद हम बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं, लेकिन और जितने भी ये इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं, WH वर्ड जो भी हैं, इनके बाद अगर आप इन्फिनिटिव यूज़, नॉन फाइनाइट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं किसी भी वर्ब की, तो आप हमेशा टू इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वाई नॉट है तो बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे, टेक। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, इट इज़ ईजी डैश मेक मिस्टेक्स। अब यहाँ पे ईजी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद हम क्या लगाते हैं, टू इन्फिनिटिव, तो टू मेक। नेक्स्ट है, डू यू वांट डैश सी दिस फिल्म। तो यहाँ पे ये वांट है, वांट के बाद हमेशा टू इन्फिनिटिव का यूज़ किया जाता है, तो टू सी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे, आई वांटेड डैश हेल्प हर बट आई कुड नॉट डैश मीट हर।
तो यहाँ पे वांट वर्ब है, तो वांट के साथ अभी मैंने बताया था वांट के साथ क्या यूज़ करना है, टू इन्फिनेटिव, तो यहाँ हो जाएगा टू हेल्प। यहाँ पे देखिए मॉडल ऑक्सिलरी है, तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, तो बेयर इन्फिनेटिव मीन्स केवल मीट। यहाँ पे देखिए ही वॉज हर्ड ओपन द डोर, तो यहाँ पे देखिए हियर वर्ब है, तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको, हियर हुआ, सी हुआ, स्मेल हुआ, फाइंड हुआ, ठीक है। ये जितने भी वर्ब है ये अगर एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है तो हम यूज़ करेंगे बेयर इन्फिनेटिव। अगर ये पैसिव वॉइस में है तो इनके साथ हम यूज़ करेंगे टू इन्फिनेटिव। लेकिन हम जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी फॉर्म, ये हम दोनों में लगा सकते हैं, चाहिए सेंटेंस एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। अब हम यहाँ पे मतलब हमारे कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि ये अगर वर्ब आप देख रहे हैं तो आप जो वर्ब इसके बाद यूज़ कर रहे हैं, जो नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ कर रहे हैं उसको आप आईएनजी फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसको आप इन्फिनेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आईएनजी फॉर्म में तो जब आप यूज़ करेंगे तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में, लेकिन आप इन्फिनेटिव अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, तो आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे तो ओपनिंग हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में, क्योंकि एक्टिव वॉइस में है तो आप बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, लेकिन पैसिव वॉइस में है तो आप टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस है यहाँ पे पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे हम टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, टू ओपन। ओके, आप चाहे तो ये यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डजंट अलाउ मी डैश स्मोक इन हिज रूम। अलाउ के बाद हमेशा टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है, तो ये हो जाएगा टू स्मोक। ओके, उसके बाद ही डिड नॉट लेट मी लेट, तो लेट अगर वर्ब दे रखी है, मेन वर्ब अगर लेट हो तो हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, ही डिड नॉट लेट मी एंटर। देखिए होता क्या है कि लेट का मतलब भी अलाउ ही होता है, ठीक है, और अलाउ का मतलब भी लेट ही होता है। तो यहाँ पे हम लेट भी यूज़ कर सकते हैं, तो ही डजंट लेट मी, फिर हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, ठीक है। मीनिंग में दोनों सेम है ये, लेकिन इसके बाद जो नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ करते हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती है। अलाउ के बाद हम टू इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, लेट के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हाउ डेयर यू डैश ओपन माई लेटर। अब यहाँ पे देखिए ये डेयर है और इससे ये सब्जेक्ट से पहले है, तो मैंने बताया था डेयर और नीड अगर सब्जेक्ट से पहले लिखे हुए हैं और सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो वहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, और जहाँ ये मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं वहाँ बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ओपन। आगे ही वुड रादर, ये वुड रादर एक फ्रेज है, वुड रादर, वुड सूनर, हैड बेटर, हैड सूनर वगैरह ये जो फ्रेजेज होती हैं इनके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, तो डाई। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द थीफ वाज सीन डैश एंटर द बिल्डिंग। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था ये बातें, हियर, सी, स्मेल, फाइंड। देखिए ये अगर वर्ब आप देख रहे हैं तो आप टू इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं और जीरेंड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। हालांकि जीरेंड आप यूज़ कर सकते हैं, जीरेंड अगर आपकी अभी समझ में नहीं आ रहा तो आप ये मान सकते हैं कि वर्ब जो दे रखी है उसके साथ आईएनजी। ओके, तो टू इन्फिनेटिव यूज़ कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। अगर आईएनजी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। तो एक तो बात ये है कि यहाँ पे सी वर्ब आ गई तो मैं आईएनजी लगा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे एंटरिंग यूज़ कर सकता हूँ। ओके, दिस विल बी करेक्ट। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अगर मैं मान लो कि एंटरिंग में नहीं यूज़ करना चाहता, मैं तो इन्फिनेटिव यूज़ करना चाहता हूँ, तो फिर आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। अब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हम टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, टू एंटर। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप आईएनजी फॉर्म यूज़ करना चाहते हैं या इन्फिनेटिव यूज़ करना चाहते हैं। आईएनजी फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं चाहे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में, लेकिन अगर आप इन्फिनेटिव यूज़ करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है तो फिर आप बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आप टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा पैसिव फॉर्म में था तो हम टू इन्फिनेटिव यूज़ किया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है
दिस क्लॉथ इज़ ईजी डैश वॉश। अब यहाँ पे ईजी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो जाहिर सी बात है हम टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ही इज़ टू वीक डैश वॉक। अब देखिए जहाँ पे TOO दे रखा हो और टू के बाद ये एडजेक्टिव है, टू के बाद अगर एडजेक्टिव है या एडवर्ब भी हो सकता है, ओके, तो इसके बाद हम टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। ये फॉर्म जो होगी वो टू इन्फिनेटिव फॉर्म में होगी, तो हम यहाँ पे टू वॉक यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी ये चीज़ें। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट से कंसेप्ट लेकर फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए थैंक्स। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।